आज हम आपको ले चलेंगे उस वादी की ओर जो कभी खामोशी से जूझ रही थी, लेकिन अब पानी पर तैरते रंगीन ख्वाबों के साथ एक नई सुबह की ओर बढ़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां डल झील की लहरों पर खेलों का नया कारवां शुरू हुआ है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की तस्वीर बदल सकता है। डल झील पर खेलों की इस नई दास्तान का आगाज हुआ है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के जरिए, जिसका उद्घाटन श्रीनगर में बड़ी धूमधाम से किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से सहित जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब वक्त है एक नई जिंदगी शुरू करने का। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डल हमारी पहचान है, यहाँ खेल और पानी का रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने खुद यहीं स्कीइंग की थी। आज जब रंग बिरंगी शिकाराएं डल झील पर तैर रही थी तो वादी की वो रौनक फिर से जिंदा हो गई जो कुछ वक्त पहले पहलगाम हमले के बाद जैसे गुम हो गई थी। खेलो इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का एक लंबा वास्ता रहा है। लगातार 5 बार खेलो इंडिया के विंटर गेम्स गुलमर्ग में रखे गए। यहां तक कि अब हमसे ये जबान पे निकल ही आता है, जब हम खेलो इंडिया कहते हैं तो उसके फौरन बाद विंटर आ जाता है, क्योंकि हमें खेलो इंडिया विंटर की आदत है। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है और इसके लिए मैं मिनिस्टर साहिबा का और इनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का यहाँ पे वह टूर्नामेंट स्वयं इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों बड़े परिवर्तन हुए। 2020 से जम्मू कश्मीर ने अब तक 5 खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी की है। गुलमर्ग भारत के विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में उभर रहा है। भारत ने इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स, खासकर स्विमिंग और वाटर पोलो में अनेक उल्लेखनीय सफलताएं भी हासिल की हैं। लेकिन ये भी सच है कि वैश्विक स्तर पर हम अपना दबदबा अभी तक नहीं बना पाए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न डिसिप्लिन में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। हमें इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स के विभिन्न गेम्स पर अपनी नजरें टिकानी होगी। जब तक हम लक्ष्य ऊंचे नहीं रखेंगे, हम कभी भी शिखर को नहीं छू पाएंगे। मैं सभी बच्चों और युवाओं और विशेष रूप से यहाँ भाग लेने वाले वाटर स्पोर्ट्स के सभी नौजवानों से ये आग्रह करूंगा कि इसमें गहरी रुचि लेने की आवश्यकता है। इस फेस्टिवल में 1000 मीटर लंबा रेस कोर्स तैयार किया गया है, जहां देश भर से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह सिर्फ स्पर्धा नहीं बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल और सौहार्द का भी एक शानदार मंच है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत आयोजित इस इवेंट का मकसद सिर्फ खेलों को बढ़ावा देना नहीं बल्कि युवाओं को नशे से दूर करना, एकता को मजबूत करना और शांति का संदेश देना भी है। बिल्किस मीर, जो खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है और इस फेस्टिवल की कंपटीशन मैनेजर भी है, कहती है कि हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर का हर बच्चा अपने हुनर को पहचाने और देश के लिए खेल सके। के पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं कि मोहसिन जैसा लड़का आज गोल्ड ले रहा है। सो भारत सरकार का जो ये इनिशिएटिव था पीएम पैकेज प्लस ये खेलो इंडिया, इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा वाटर स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग। और मैं जो देख रही हूँ नया टैलेंट अनमास्क हो रहा है और जो हमारी कंट्री को नेशनल बल्कि इंटरनेशनल पोडियम पे ला सकते हैं। ये इवेंट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि डल लेक में जो आज रेस कोर्स बना हुआ है 1000 मीटर का, हर एक एथलीट का ख्वाब होता है डिफरेंट कोर्सेज में पैडल करना। आज मैंने जो खुशी और वो जो हैप्पीनेस देखी एथलीट्स में, वो इतने खुश थे कि आज हम फेमस डल लेक में पैडल कर रहे, रो कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा दिन और स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही नई उम्मीद और नई राह। इस फेस्टिवल की सबसे खास बात रही कि डल झील का बेटा यानी मोहसिन अली, मोहसिन जिनकी उम्र 17 साल की है, मोहसिन ने 1000 मीटर की कयाकिंग रेस में गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर को फख्र से भर दिया।
लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। मोहसिन एक मामूली कारपेंटर के बेटे हैं जो दिन में स्कूल जाते हैं और शाम को शिकारा चलाते हैं ताकि अपने घर का खर्च और अपनी डाइट का इंतजाम कर सकें। जब मोहसिन मेडल जीतकर पानी से बाहर आए तो भीड़ ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया और वो अपनी कोच बिल्किस मीर के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। मोहसिन कहते हैं कि मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे अब्बा को जाता है। उन्होंने कभी हिम्मत हारने नहीं दी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना रहें। मोहसिन डल झील पर बने कंद मोहल्ला के रहने वाले हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र से पानी से दोस्ती की थी। आज उनका सपना है ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन करना। वो कहते हैं कि डल झील की ऊंचाई पर ट्रेनिंग करने से मेरी स्टेमिना बेहतर होती है। मैं जानता हूं कि मेरे पास वो हौसला है जो मुझे भारत के लिए खेलने तक ले जाएगा। मैंने K1000 मीटर में गोल्ड मेडल निकाला खेलो इंडिया में। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पर खेलो इंडिया हुआ। अभी तो पूरा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने यहाँ पर खेलो इंडिया किया है। यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते, कितनी कैसी खुशी थी कि अपने ही स्टेट में आए और आप बहुत ही खुशी थी। 30 दिन का कैंप रहा हमारा। मैम ने कहा था कि कैंप पहले 30 दिन कैंप, पहले तो पूरी प्रोग्रेशन थी। पहले हिट हुई, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल हुआ। 26 स्टेट थे इसमें पार्टिसिपेशन कर दी। खेल नीति के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर देश के हर कोने में पहुंचे और स्पोर्ट्स कल्चर के माध्यम से हम टूरिज्म भी बढ़ाएं। और जम्मू कश्मीर आप सबको पता है कि टूरिज्म के लिए, यहाँ की ब्यूटी के लिए, यहाँ के नेचर के लिए फेमस है। तो स्पोर्ट्स टूरिज्म भी हम यहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छा बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर का युवा आगे बढ़ेगा, एक उससे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की एकता दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर में ये स्पोर्ट्स इवेंट एक काफी अच्छा मैसेज पूरे देश में दे रहा है। ये इवेंट सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। इसके जरिए युवाओं को ड्रग्स से दूर रखकर खेलों से जोड़ा जा रहा है। देश के कोने कोने से खिलाड़ी आकर एक दूसरे की संस्कृति को समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पहचान को एक सकारात्मक दिशा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये इवेंट भारत की खेल रैंकिंग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुधारने में मदद कर सकता है। अब उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द ही एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में टॉप 20 में अपनी जगह बनाएगा। डल झील पर आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ पानी की लहरों पर नावें नहीं है, वो उम्मीदें हैं, सपने हैं और हौसले हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को जगाया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाई है। जहां कभी खामोशी थी वहां आज तालियों की गूंज है। जहां डर था वहां अब दौड़ है। और जहां शिकारा सिर्फ सवारी के लिए चलता था अब वहां से गोल्ड मेडलिस्ट निकल रहे हैं। ये था हमारा आज का खास वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।